हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ईएमसी वर्कशीट नंबर 3 को करेंगे, जो कि क्लास 9th से 12th तक के लिए है। बेटा ये 9th 10th 11th 12th सबकी सेम वर्कशीट है और ये वर्कशीट है 17 अगस्त 2020 की। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर। आज की वर्कशीट है बड़ा सोचना। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हमें क्या करते हैं, जो हमें सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जिनसे हम सो ना पाएं। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया गया आज की वर्कशीट में। सपने न सिर्फ हमारे आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन का कोई ना कोई सपना होता है ना कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। वो एक्चुअली हमारे जीवन के क्या है, सपने हैं। अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने और नई चीज़ों को सीखने, जोखिम उठाने और लोगों को अनुभव सीखने में प्रेरित करते हैं। अगर हमारे सपने होंगे तो हम नई चीज़ों को सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए अनुभवों को अपने साथ लेकर चलेंगे। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है आज की वर्कशीट में। आइए शुरुआत में हम अपने आसपास के लोगों से बात करके देखते हैं, समझते हैं उनके सपनों के बारे में। आप अपने आसपास के 3 लोगों को चुनिए जिनमें आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोस, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। किन्हीं भी 3 लोगों को लीजिए अपने आसपास के और उनके बारे में नीचे दिए गए सवाल पूछिए। क्या दिए गए हैं? जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या सपने देखते थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की। उन्होंने कुछ कोशिश की होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो वो लिखना है। और थर्ड, क्या उन्हें लगता है कि अगर उनके सपने पूरे ना होते तो सपने नहीं देखने चाहिए? क्या आपको बेटा ऐसा लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो नहीं देखने चाहिए? ऐसा एक्चुअल में नहीं है, हमें सपने हमेशा देखने चाहिए। तो आइए करते हैं आज के क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। देखो बेटा, यहाँ पे पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा व्यक्ति दिया गया और तीनों व्यक्तियों की सोच जो है, जो उनके सपनों के बारे में, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए करते हैं बेटा इसको। तो देखिए बेटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से जो आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले व्यक्ति मेरे पापा है, तो सबसे पहले किसको लिया गया? पापा को। जब मैंने उनसे उनके सपनों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही एक अध्यापक बनना चाहते थे। उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। वह उस समय भी जब छोटे थे तो अपनों से छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक टीचर ही राष्ट्र निर्माता होता है। उन्होंने इसके लिए खूब मेहनत की। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की और उसके बाद एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से और बहुत मन लगाकर तैयारी की। इस मेहनत के कारण ही आज वो एक सफल अध्यापक हैं। उन्होंने कहा इस मेहनत के कारण ही आज वो एक क्या है, सफल अध्यापक है। अगर उन्हें लगता है उन्हें सपने पूरे ना हो तो कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई कभी भी अगर सपने पूरे ना हो तो आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें हमेशा मेहनत करते रहना है। तो आइए दूसरा व्यक्ति देखते हैं कौन है। दूसरे व्यक्ति किसके बारे में बताया गया है? दूसरे व्यक्ति मेरे चाचा जी हैं। जब मैंने उनसे उनके सपनों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शुरू से ही वह इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने शुरू से ही अलग अलग खिलौने जोड़ने, तोड़ने, उनको तोड़कर नए बनाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। हमेशा वह ये सोचते थे कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। देखो, हमारे बचपन से हमारे अंदर ना कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और उन्हीं से रिलेटेड ही हमारे सपने होते हैं। इसके लिए उन्होंने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की और आज वो एक सफल इंजीनियर हैं। चाचा जी ने यह भी कहा कि अगर सपने पूरे नहीं होते तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धैर्य के साथ मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते तीसरा व्यक्ति कौन है जिसके सपने के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तीसरे व्यक्ति मेरे मामा जी हैं।
जब मैंने उनको उनके सपनों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सामान खरीदना बेचना बहुत अच्छा लगता था। एक सामान को अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों में बांटने की कला वो रखते थे। उन्होंने क्या किया, ये सीखा कि कैसे बांटा जाता है सामान, कैसे बिजनेसमैन का काम कैसे किया जाता है, तो ये कला उनमें शुरू से ही थी। इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज वह एक सफल बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अगर हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कई बार अपने काम के सही नतीजे न आने पर निराश हो जाते थे। वो भी क्या होता था, कई बार उनके काम के जो सही नतीजे नहीं आते तो निराश हो जाते थे, लेकिन फिर से मेहनत करते थे और अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करते थे। तो हमेशा क्या बेटा, मेहनत करना ही ज़रूरी है कि मेहनत करते रहो, धीरे धीरे प्रयास करते रहो, कभी भी हार नहीं माननी। हमने ये 3 कहानियाँ सुनी और तीनों से हमें यही पता चला कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ते ही रहना है, अपने कदम बढ़ा के रखने हैं। आइए आगे क्या दिया गया आपकी वर्कशीट में वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपने जो लोगों से राय ली उसके बाद आपको क्या लगता है कि सपने देखने ज़रूरी हैं, और अगर देखने हैं और तो अगर पूरे नहीं होते हैं तो क्या करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लोगों से बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। एक बात मैंने सीखी कि सपने ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखे बिना हमारा जीवन अधूरा है। अपने सपनों को अपनी मेहनत से, धैर्य से, शांति से और लगातार प्रयास, बेटा लगातार प्रयास ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लो और बाकी आप पढ़ाई करो ही ना, तो लगातार प्रयास करके हम पूरा कर सकते हैं। सपने पूरे ना होने पे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की गलतियों से अनुभव लेना चाहिए। दूसरे अगर कुछ गलती करते हैं तो उस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम एक बार किसी कार्य में असफल हो भी जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, दोबारा से मेहनत और जोश के साथ उस काम को करना चाहिए, क्योंकि हर असफलता भी हमें एक अनुभव देके जाती है, हमें हमारी गलतियां सिखाकर जाती है कि जब हम नेक्स्ट टाइम वो करेंगे तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे। हमें हमेशा सच्चे मन, निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना चाहिए, इससे हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो हमने उन लोगों के अनुभव से ये चीज़ें सीखी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। क्या आपकी भी खुली आंखों से सपने देखते हैं? क्या आप भी खुली आंखों से सपने देखेंगे अब बेटा? ये सपने कुछ भी हो सकते हैं बेटा, आपकी रुचि, कोई कल्पना, फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ इच्छा, कुछ भी हो सकता है। अगले कुछ महीने, 1-2 साल या 5-10 साल में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप सोचिए। योगा, पहाड़ चढ़ना, अच्छा डॉक्टर, समाज सेवा, साहित्यकार, शहर में प्रदूषण कम कर पाना, देश के लिए सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल, क्या आप सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अपने सपनों की सूची कल्पना के अनुरूप कुछ भी हो सकता है। साथ ही अपने एक से ज़्यादा सपने, आपके ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही सपना हो, एक के साथ हम अपना सिर्फ एक सपना नहीं देखते ना, उसके साथ अपने पूरे परिवार को लेकर चलते हैं या और ज़्यादा सपने देखते हैं, तो उसके बारे में आगे दिया गया है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन में सपनों की उड़ान भरिए, वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, जो आप देखते हैं, काम जीने करके आपको खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए। तो आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे बेटा आपको अपनी पिक्चर लगानी है। वो देखो लिखा गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में सपने लिखिए। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है, अपनी फोटो लगानी है और यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, अपने सपने जो आप चाहते हैं, जो भी सपने आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने, अगर आप और कुछ भी ज़्यादा सपने चाहते हैं तो आप वो भी लिख दीजिए। तो हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि क्या सपने हो सकते हैं बेटा आपके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर, आइए हम करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए कि आप बड़े हो गए एक अच्छे इंसान बन सको। दूसरा, अपने माता पिता की सेवा, उस सपने में ज़रूर आपके सपनों में ये होना चाहिए कि आप बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करो। नंबर 3 पे अपने परिवार का ध्यान रखना। देखो आपका परिवार आपसे ही जुड़ा है ना, तो आपका एक ये भी सपना होना चाहिए कि आप अपने परिवार का ध्यान रखो। बच्चे मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक सफल उद्योगपति, इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। सबकी सहायता करना, देखो ये वाला गुण भी सब में होना चाहिए कि सपना होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर इतना काबिल बन सकूं कि सबकी सहायता कर सकूं। एक अच्छी आमदनी हो, मतलब अगर मेरी खुद की अच्छी आमदनी होगी तभी तो मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगी ना, तो अच्छी आय,
इसके अलावा जैसे देखो विदेश घूमना, अलग अलग जगह पे घूमना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको कुछ और अच्छा लगता है तो वो भी लिखिए। इसके अलावा समाज के लोगों की सेवा करना, मतलब देखो हम इस धरती पर आए हैं तो हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे कि क्या हो, लोगों की हेल्प हो सके, लोगों की क्या कर सके, हम सेवा कर सके, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। तो बेटा मेरे ये सपने हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या इनमें से कुछ हटाना चाहते हैं तो वो भी, वो आपके ऊपर है, जो आपको अपने वर्कशीट में करना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, प्लीज़। ओके।